बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 2 का फिफ्थ न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ये है, अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स पर सेकेंड। कि एक कार जो है वो मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी है 40 मीटर्स पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स के लिए जो है ये मूव की है 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। अगले 10 सेकेंड के बाद जो है वो रेस्ट में आ गई है, यानी कि रुक गई है। विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, और यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ जो है वो रुकी है। फाइंड डिसेलरेशन, पहली चीज़ आपने जो है वो डिसेलरेशन देखनी है। एंड नंबर 2 इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ठीक है, तो दो चीज़ें आपने बतानी। इस सिनेरियो को आप ज़रा इस तरह से समझ लें कि आप जो है वो गए, मिसाल के तौर पर दुकान पर जो है ना वो कोई चीज़ लेने गए, तो आपने बाइक जो है वो पहले 5 सेकंड तक जो है वो 40, मतलब कि आप किलोमीटर पर आवर में कह सकते हैं कि जो मीटर के ऊपर जो वैल्यूज़ आती हैं वो किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में होती है। तो आप ये कह लें कि पहले 5 सेकंड तक या पहले 5 मिनट तक जब आप दूर से जो है वो कोई चीज़ लेने गए बिलफर्ज, तो पहले 5 मिनट जो है वो आपने गाड़ी चलाई, मोटरसाइकिल चलाई, तो उसमें जो वैल्यू थी आपकी, जो स्पीड थी वो कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी। वो बात की बात है, हम इसके यूनिट्स यहाँ पे चेंज कर लेंगे। अच्छा, तो उसके बाद जो है वो आगे जाके आपको अब पता चल गया कि भाई साहब मेरा जो है ना वो सफ़र मतलब कि जो है ना वो जगह आने वाली है जहाँ पे मैंने जाना था। तो आपने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक्स लगानी शुरू की। तो अगले 5 मिनट के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो रुक गए। तो फाइनली जो है वो आप दुकान के सामने पहुँच गए और आपने गाड़ी जो है वो रोक लिए। तो दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं कि भाई साहब, एक तो आपने जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ जब आपने ब्रेक्स लगाना शुरू की, क्योंकि स्टार्ट में तो यहाँ पे आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट थी। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो बेसिकली एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अगले 10 सेकंड में आपने एक्सेलरेशन आपका कितना है, जो कि नेगेटिव होगा, इसलिए इसको हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहेंगे। और दूसरी चीज़, आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो ये मैंने आपको एक डेली लाइफ से जो है वो एग्जांपल दिया ताकि आप इसको रिलेट कर सकें। ठीक है, तो अब हम इसके डाटा की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें प्रोवाइड की गई हैं। जैसे कि आपके सामने जो है वो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। नंबर 1 इज़ इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी विच इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमने जो है वो मालूम करना है, लेकिन स्टेटमेंट में हमने 2 टाइम्स जो है वो डिस्कस किए थे। मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। पहले उसने कहा था कि 5 सेकेंड्स, ठीक है, 5 सेकंड तक जो है वो उसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड, और अगले 10 सेकंड में जो है वो उसकी 40 मीटर पर सेकंड से जो वेलोसिटी हो गई वो 0 हो गई। ठीक है, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। तो अब ज़रा इस सिनेरियो को समझते हैं, लेकिन इस सिनेरियो को समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ना एक डायग्राम की मदद से इसके कॉन्सेप्ट को ज़रा समझा दूँ। ठीक है, क्योंकि आप जो लेक्चर्स देख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट एकेडमी के जो है वो यूट्यूब चैनल पर देख लें, तो हमारा असल टारगेट ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो बिल्ड होने चाहिए। ठीक है, बाकी पढ़ तो आप कहीं से भी लेंगे, जो है वो आप ई बुक से भी देख लेंगे, न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, लेकिन हमें जो असल चीज़ सीखनी है वो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप इसका कॉन्सेप्ट सीखिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इस पूरी जो है वो उसको स्केच करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ना इस पूरी स्टेटमेंट को एक डायग्राम की मदद से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। स्टार्ट में उसने कहा था कि गाड़ी जो मूव कर रही है उसकी जो स्पीड है वो है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। और उसने कहा कि ये पहले 5 सेकंड्स तक जो है ना उसकी स्पीड यही रही है या उसकी वेलोसिटी यही रही है। लेकिन अगले 10 सेकंड में जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है, इस 10 सेकंड में जो है वो इसकी स्पीड जो है या इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो गई है। यहाँ तक जो है ये 40 मीटर थी, यानी कि यहाँ पे भी 40 मीटर्स पर सेकंड ही थी, लेकिन यहाँ पे आते आते 0 मीटर्स पर सेकंड जो है वो हो गई है। ठीक है, अब उसने कहा कि आपने एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन या डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको कहते हैं वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, ज़रा सबसे पहले आप गौर से देखें। तो इस पूरे सेक्शन के अंदर जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो यूनिफॉर्म थी। इट्स मीन देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी फॉर दीज 5 सेकंड्स। इन 5 सेकंड्स के अंदर कोई वेलोसिटी के अंदर चेंज तो आ ही नहीं रहा, लिहाजा यहाँ पे जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। तो चेंज आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब जो है वो हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो इसको एक्सेलरेशन भी कहते हैं, एसेलरेशन भी कहते हैं, जो मर्जी कह लें। ठीक है, खैर, तो अब हमने डिसेलरेशन या रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है। वो रिटार्डेशन या डिसेलरेशन बेसिकली क्या है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि रिटार्डेशन है। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए विच इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय
टी, ठीक है। तो अब हम चूंकि एक्सेलरेशन सिर्फ इस सेक्शन का जो है वो निकालना चाह रहे हैं और होगा भी इसी सेक्शन में, यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन ही कहलाता है ना। तो यहाँ पे अब जो है वो वी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी। तो यहाँ पे 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस सेक्शन के लिए, याद रहे इस सेक्शन की बात हो रही है क्योंकि एक्सेलरेशन इधर ही प्रोड्यूस होना है, इधर तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। सो वी एफ माइनस वी आई विच इज़ 40, और इस सेक्शन का जो टाइम है वो कितना है जी 10 सेकेंड्स। तो लिहाजा -40 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -4 जो है वो आ जाएगा। सो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, -4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई है, क्योंकि उसने कहा था कि डिसेलरेशन मालूम करना है। अब चूंकि वैल्यू इसकी नेगेटिव आ चुकी है तो ये वाज़े तौर पर हमें बता रहा है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन या रिटॉर्डेशन ही है, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, डिसेलरेशन या रिटॉर्डेशन का नाम देते हैं। दूसरी जो चीज़ है बच्चे वो हमारे पास है बी पार्ट, और उसके अंदर हमने मालूम करना है डिस्टेंस, ठीक है। अब उसने कहा भी ये था कि टोटल डिस्टेंस जो है वो आपने मालूम करना है। आप बुक के अंदर जो है वो स्टेटमेंट देखें तो उसने डिस्टेंस जो है वो मालूम करने को कहा है एस टी, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब दोबारा से मैं इसी सिनेरियो को रीड्रॉ करता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि डिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है। देखो बच्चे, ये हमारे पास जो है वो केस है फर्स्ट, कि ये पहले 5 सेकेंड्स तक जो है उस बॉडी की जो वेलोसिटी रही है वो रही है 40 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अगले 10 सेकंड तक जो उसकी वेलोसिटी थी वो चेंज हुई है 40 से, यहाँ से 40 से स्टार्ट हुई थी और फाइनली यहाँ पे आके 0 मीटर्स पर सेकंड हो गई, ठीक है। और ये टाइम जो था वो हमारे पास था 10 सेकंड्स का। तो अब एक्चुअली हमारे पास 2 डिस्टेंसेस जो है वो आएंगे, जो कि यहाँ पे मैं 1 बाय 1 जो है वो कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। एक तरफ ये जो इस सेक्शन का डिस्टेंस है उसको मैं नाम दूंगा कि ये हमारे पास S1 है, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, S1, और यहाँ से जो आगे वाला ये वाला जो डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे, S2, और टोटल जो है वो क्या होगा, ST हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सेक्शन के लिए मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ, जो कि बहुत आसान फार्मूला है जिसकी मदद से आप जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बच्चे, मैंने आपको जो है वो लास्ट टाइम भी बताया था कुछ फार्मूलाज, अब वहाँ पे से जो है ना वो हम ये देख लेते हैं। बिलफर्ज यहाँ पे ये फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए। स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होती है। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो आप सिंपली डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके स्पीड के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो टाइम और स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। और यही काम जो है वो अब हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये चले मैं यहीं रख देता हूँ। सो फर्स्ट जो हमारे पास S1 आएगा विच इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। ये फार्मूला एक्चुअली यहाँ से ड्राइव हुआ है, V इज़ इक्वल टू S डिवाइडेड बाय T के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास जो है वो इसका प्रोडक्ट जो है वो स्पीड और टाइम का जो है वो आ चुका है। तो S1 विच इज़ इक्वल टू, स्पीड यहाँ पे कितनी थी 40, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास कितना था 5 सेकेंड्स। सो ये 40 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि ये हमारे पास जो है वो 200 मीटर्स जो है वो आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये S1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है S2। ये बच्चों को ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो ट्रिकी सा लगता है, लेकिन कुछ भी इसमें बात नहीं है। देखो बच्चे, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपने गौर से देखनी है कि यहाँ पे वेलोसिटी एक्चुअली चेंज हो रही थी। इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमारे इनिशियल थी 40 मीटर पर सेकंड और फाइनल हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे पास वेलोसिटी जब चेंज हो रही हो बेटे, उस वक्त हमारे पास जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, ठीक है। तो अगर आपकी वेलोसिटी फिक्स है, चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसके लिए आप सिंपली ये करेंगे कि S विच इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है उसके लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा S, ये तो हम चूँकि सेकंड केस डिस्कस करें इसलिए मैं यहाँ पे S2 लिख रहा हूँ। सो V नहीं लिखेंगे, VAV लिखेंगे। AV स्टैंड्स फॉर एवरेज वेलोसिटी। अभी मैं आपको बताता हूँ एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब एवरेज किसी चीज़ का हम कैसे लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ जी। वो ये है कि आप ये कहें, मैं आपसे बल्कि ये कहता हूँ कि बच्चों आपने 3 सब्जेक्ट्स के जो है ना वो टेस्ट्स दिए और तीनों सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स थे वो 50-50-50 थे, ठीक है। तो एक में आपके आए 10 मार्क्स, दूसरे में आए 20 मार्क्स, तीसरे में आए आपके 30 मार्क्स, ठीक है। तो अब आपके जो टोटल मार्क्स हो गए हैं 10 + 20,
कितने हो गए जी 30, 30 प्लस 30 60 मार्क्स आ गए हैं। तो 3 सब्जेक्ट्स में आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं 30 मार्क्स। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है वो आपको समझा भी देता हूँ। एक सब्जेक्ट था ए, इसके आपके पास थे जो है वो 10 मार्क्स, बी के अंदर जो है वो आपके आ गए 20 मार्क्स और सी के अंदर जो है वो आपके आ गए 30 मार्क्स। ठीक है, अब अगर मैं ये देखूं कि आपके जो है वो इसके अंदर 10 हैं, ये चलो 100 टोटल जो है वो मार्क्स थे हमारे पास 100, आसानी के लिए जो है ना वो 100 कर लेते हैं जी। तो एक में 10 आए, एक में 20 आए और एक में 30 आ गए। ठीक है, तो अब टोटल मार्क्स जो आपके आए हैं वो आ गए हैं 60, लेकिन जो आपके टोटल मार्क्स बन कितने रहे थे, यानी कि ये ऑब्टेन मार्क्स है ना, ऑब्टेन का टोटल जो है वो हमारे पास 60 आया है, लेकिन जो हमारे पास टोटल मार्क्स थे वो कितने थे 300 बन रहे थे। ठीक है ना, तो अब आपकी परसेंटेज क्या बनी, पर सब्जेक्ट जो है वो आपके कितने मार्क्स बने, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स थे 60 नंबर थे, तो अगर आप 60 को 3 पर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 20 जो है वो आ जाएंगे। क्या आपके हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स 20 थे? नो, नेवर। आपके पास जो थे एक में 10 थे, एक में 20 थे और एक में 30 थे। तो ये है हमारे पास एवरेज का कॉन्सेप्ट। एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो है वो 3 वैल्यूज़ हैं, तो आपने तीनों वैल्यूज़ को 10 प्लस 20 प्लस 30 तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड कर देना है, ये हमारे पास एवरेज आ जाएगी। लेकिन इंडिविजुअली देखा जाए तो एक में 10 हैं, एक में 20 हैं और एक में 30 है। अब यहाँ पे हमारे पास है 2 वेलोसिटीज़। अब इसके लिए हमने जब इसका एवरेज निकालना है, सो VAV एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, यहाँ पे चूँकि 2 वेलोसिटीज़ हैं, एक यहाँ पे इनिशियल है VI और एक यहाँ पे फाइनल है VF। सो ये बन जाएगा VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2, यानी कि दोनों वेलोसिटीज़ का सम और उसको 2 पर जो है वो हमने डिवाइड कर देना है। तो ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे जो है वो हमारे पास V एवरेज के लिए मैं क्या लिखूँगा, VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। VI हमारे पास इस केस में कितनी वैल्यू थी 40 प्लस VF तो हमारे पास चूँकि जाके 0 हो जाएगी, तो लिहाजा 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था इस पूरे सेक्शन का, विच इज़ 10 सेकेंड्स। तो ये यहाँ पे 10 जो है वो आ जाएगा। सो 0 प्लस 40 या 40 प्लस 0 40 होगा, 40 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 200। अब चूँकि ये भी डिस्टेंस है S2 विच इज़ इक्वल टू 200 मीटर्स, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमने टोटल डिस्टेंस जो है वो मालूम करना है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, S1 और S2 का सम ले लेंगे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे मैं S1 और S2 का सम कैलकुलेट कर लेता हूँ। वी नो दैट ST विच इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2, और ST जो है यानी कि टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा S1 विच इज़ इक्वल टू 200 प्लस S2 विच इज़ इक्वल टू 200, दोनों को जमा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 400। क्योंकि ये डिस्टेंस है लिहाजा इसका यूनिट जो है वो क्या होगा, मीटर्स होगा। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत आसान तरीके से समझा दूं और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ 2.6। जी बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे 2.6 न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ये बात की जाए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो आपने अपनी कॉमन सेंस छठी हिस्स को इस्तेमाल करना है और आपने क्या कहना है कि जब ये स्टार्ट ही रेस्ट से हो रही है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अंडा 0 विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका एक्सेलरेशन कितना है जी, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। पहला तो आपका टारगेट ये है कि आपने इसकी स्पीड निकालनी है, यानी कि जब स्टार्ट की स्पीड आपको दी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, तो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी होगी। ठीक है, व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर, तो जब ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है, मूव्ड थ्रू मतलब यहाँ से यहाँ तक जब मूव कर चुकी है, और कितना मूव कर चुकी है, 100 मीटर्स। ठीक है, अच्छा एक बात बच्चों, अक्सर जो है ना वो मैंने ये भी सुनी है, बच्चे जो है ना ये बात कहते हैं, सर हमें समझ नहीं लगता इसमें से डिस्टेंस कौन सा है, स्पीड कौन सी है, एक्सेलरेशन कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका बेटे आसान सा हल है, आसान सा इसका फार्मूला, आसान सा इसका जुगाड़ है, और वो ये है, आपने बच्चे उसका जो यूनिट होता है ना, उस यूनिट को आपने फोकस में रखना है। तो ये मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। अब लेंथ तो यहाँ पे हो नहीं सकती, तो लिहाजा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। फिर इसी तरह जो है वो यहाँ पे हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो ये किसका यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का। तो लिहाजा 0.5 जो है वो क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो आइए अब हम चलते हैं डाटा की तरफ। तो डाटा आपके सामने जो है वो मौजूद है, अब हम ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है। तो डाटा में सबसे पहले चीज़ हमें दी हुई थी, क्योंकि उसने कहा था कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बुक्स बच्चे अपनी जो है ना वो आप लोग अपने सामने रखा करें, बार बार मैं बुक उठा के जो है वो आपको स्टेटमेंट नहीं दिखा सकता, आप जो है वो उधर से ही थोड़ी सी तिरछी नज़र करके जो है ना वो देख सकते हैं स्टेटमेंट को, ठीक है। अच्छा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि उसने कहा था कि कार जो स्टार्ट हो रही है, सॉरी ट्रेन जो है वो स्टार्ट ही रेस्ट से हो रही है। साफ ज़रा है भाई साहब, धक्का लगा के वो सॉरी गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलेगी ना, तो पहले तो वो रेस्ट पर ही होगी। अच्छा खैर, सो उसके बाद जो है वो एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और डिस्टेंस हमें बता दिया कि उसने 100 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। तो भाई साहब फाइनल वेलोसिटी हमें बता दें। फिर वही मसला क्या है जी? मसला तो कोई भी नहीं है, क्योंकि आप जो है ना मसले इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। मसला ये है, ये जो पर्चा है ना, ये बहुत बड़ा मसला है बच्चों के लिए, लेकिन इसको मैं इंशाल्लाह आपको फिंगर टिप्स पे तैयार करवा दूंगा। देखो बच्चे, डाटा देखें, उसके बाद फार्मूला हम ढूंढते हैं कि कौन सा लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया है और डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 एटम्स जो है वो हमें प्रोवाइड की गई हैं, और एक चौथी एटम जो है वो हमसे पूछी है, वो है फाइनल वेलोसिटी, जो कि VF होगी। तो इसका मतलब VF हमारा टारगेट है, जो चीज़ हमने मालूम करनी है। इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन जो है वो हमें दिया हुआ है। तो अब जी इस मसले का हल ढूंढते हैं जी। अब हमारे पास पहली इक्वेशन ये है, VF विच इज इक्वल टू VI प्लस AT। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी यही ठोक दें, यही इक्वेशन है जी, ठीक लगा दो इसको। तो अब ज़रा चेक करते हैं जी। VF हमने मालूम करना है, चलो बात समझ में आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, टाइम हमारे पास है ही नहीं, एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, इसको हमने 4 डालना जब टाइम ही नहीं है, लिहाजा फ्लॉप, इसको तो छुट्टी, चल मेरा पुत्र तू मज़े कर, साइड पे हो। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास है जी सेकंड इक्वेशन। इसके अंदर जो चीज़ हमने ढूंढनी है वो है ही नहीं है। लो जी, यानी कि मैं पंजाबी में कहता हूँ जी, तुसी लैन गए हो जुत्ती तो पहुँच गए हो तुसी कपड़े वाली दुकान पर, तो थानू जुत्ती लभेगी कित्थे? बिल्कुल नहीं लभेगी। बिल्कुल वही काम जो है वो यहाँ पे हुआ है। भाई साहब आपको चाहिए फाइनल वेलोसिटी, और आप पहुँचे हुए हैं एक ऐसी इक्वेशन या एक ऐसे फार्मूले के ऊपर जिसके अंदर जो है वो फाइनल वेलोसिटी वाला फैक्टर ही नहीं है। तो भाई साहब इसकी तो होगी छुट्टी। अब चलते हैं लास्ट वाली, और साफ ज़ाहिर है कि जब सब फेल हो गए तो ये आखिरी है, यही होगी। तो 2AS विच इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। सो 2 कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है, S हमारे पास गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो भाई साहब यही है हमारा करेक्ट फार्मूला। तो आइए अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसको पढ़ा रहने दें यहीं पे, आके आप जो है ना इसका दीदार करते रहें कि भाई साहब ये वाला हमने इसको फार्मूले को इस्तेमाल करना है। सो 2AS विच इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो ये है कि यहीं पे डायरेक्ट वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं। तो आप वैल्यूज़ ना पुट करें, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। कि अब अक्सर जो है ना वैसे होते हैं, जब बच्चे मोटरसाइकिल चलाना शुरू करते हैं ना, मैं अक्सर ये क्लास में एग्जांपल देता हूँ। तो अगर कोई बुज़ुर्ग खातून जो है वो बैठे ना मोटरसाइकिल पे, और बच्चे ने मिसाल की तरह आपने जाना जो है वो राइट साइड पर है, तो बाइक जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ मुँह करके खड़ी है, तो वो कहते हैं पुत्र पहले मोटरसाइकिल मोड़ते लाइन सीधी तक अल्लाह फिर बह भी जावांगे। तो यहाँ पे भी पुत्र आप अपने इस फार्मूला को थोड़ा सा सीधा तो कर लें, फिर वैल्यूज़ भी पुट कर लेंगे, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। हमने चूँकि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो भाई साहब फाइनल वेलोसिटी को पहले साइड पे करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो माइनस हो रही है, इधर आके ये प्लस हो जाएगी। सो ये बन जाएगा 2AS प्लस VI स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर। तो VF स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए जस्ट VF। तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लीजिए और इधर भी स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो VF विच इज़ इक्वल टू 2AS प्लस VI का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला हमारे पास ड्राइव्ड होके आ चुका है। इस फार्मूला को अब हमने यूज़ करना है, लिहाजा अब हम जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है, VF विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 2AS, 2A की वैल्यू कितनी थी 0.5, आप डाटा में देख सकते हैं, स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं, और साथ में हमारे पास डिस्टेंस कितना था 100 मीटर्स, प्लस VI जो कि 0 है, आंडा लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास है 0.5। अच्छा, 2 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि हाफ हो जाएगा ना, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मतलब हाफ, तो 2 का हाफ क्या होगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 100 ही रहेगा, प्लस 0 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बन गया हमारे पास 100। 100 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 100 का स्क्वायर होता है 10। ठीक है, सो ये फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आ चुकी है, विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मसला ये है कि हमारा ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें वो भाई साहब जो है ना किताब वाले, उन्होंने ये फरमाया कि
हमें किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो भाई इसमें कौन सी रॉकेट साइंस वाली बात है, ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में मौजूद है, तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में अभी एक चुटकी में जो है वो चेंज कर देंगे। देखो बच्चे, हमारे पास गिवन है 10 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। हमें जब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम इसमें कुछ चीज़ें जो है वो चेंज करेंगे। अच्छा याद रहे, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाया था, उसमें दी हुई थी वैल्यू हमें किलोमीटर पर आवर में। मिसाल के तौर पर 10 किलोमीटर पर आवर जो है वो वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, बिलफर्स। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना था, मीटर पर सेकंड में। तो ये 10 वैसे का वैसे रहा, किलोमीटर भी वैसे का वैसे रहा, पर और जो बटे के ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, तो ये और बन जाएगा, ठीक है। सो अब उसके बाद हमने क्या किया, ये 10 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह मैंने क्या किया था, 1000 पुट किया था, डिवाइडेड बाय और में 3600 जो है वो पुट कर दिया था। अब चूंकि उस वक्त गिवन था किलोमीटर पर आवर में, लिहाजा हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया और 3600 के साथ डिवाइड कर दिया। तो भाई साहब अब ऑलरेडी दिया हुआ है हमें मीटर पर सेकंड में, और हमने इसको रिवर्स लेके जाना है। तो रिवर्स लेके जाना है, ये 36 के साथ जो पहले हमने डिवाइड किया था, अब ये 36 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1000 के साथ जो हमने मल्टीप्लाई किया था अब उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। सो ये रहा हमारा फार्मूला, 10 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1000। लो बच्चे, अब छुरी फेरने का टाइम आ गया, इसको इसके साथ छुरी फेर दें, इसको इसके साथ छुरी फेर दें, ये बच गया 10, ये 10 सारे 10 के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया 36। तो क्या अब इसके साथ मैं मीटर पर सेकंड लिखूं, ना बच्चे, इसके साथ आएगा किलोमीटर पर आवर, और यही है हमारी फाइनल वेलोसिटी, और यही हमसे पूछा गया था। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.6। मैंने जानबूझ के उसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगाया है ताकि आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है ये आपको न्यूमेरिकल जो है वो, उम्मीद नहीं यकीन है कि आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतने, काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तकरीबन 22 मिनट जो है वो हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, गपशप भी होगी और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।